एक बार फिर धमाके की सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे। जौहर टाउन बीओआर में सोसाइटी के करीब धमाका हुआ है और धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी है। धमाके के 25 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों की अमलाक को नुकसान का अज़ाला किया जाएगा, मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू की और उनकी जानिब से वाज़ेह हिदायत भी जारी की गई हैं। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब धमाका हुआ है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि धमाके में शहीद अफराद की तादाद 3 हो चुकी है। जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन ने भी गुफ्तगू की और उनका कहना था कि हम घर में बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे और धमाका हो गया, यूं लगा कि जलजला आ गया हो। और इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है। धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। ज़राए का कहना है वज़ीर आला को पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। धमाके में देसी साख्ता बारूदी मवाद भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि मंजर आम पर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका के इस मवाद का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला को पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया है। जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब धमाका हुआ और धमाके में शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और ज़राए का कहना है कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई है पुलिस हुकाम की जानिब से। और आपको बताते चलें कि इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और तहकीकात में ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मवाद इस धमाके में यूज़ किया गया है। सुबह 11:02 पर यह धमाका हुआ, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची, अफसरान पहुंचे, आला अफसरान पहुंचे और उन्होंने दौरा किया और जाए वकुआ का दौरा किया, मीडिया से गुफ्तगू की। और अब जो है इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कमोबेश 4 घंटे बाद मुकम्मल कर ली गई है, वज़ीर आला को भिजवा दी गई है। धमाके में शहीद अफराद की तादाद की अगर बात की जाए तो वो 3 हो चुकी है, जिसमें 6 साल का छोटा सा बच्चा भी शामिल है। आपको बताते चलें कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और उसमें बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आला को पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब ये धमाका हुआ है। इस हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली गई है और बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद था जिसका इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आला को भी पुलिस हुकाम की जानिब से ये रिपोर्ट भिजवा दी गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई है और ये धमाका हुआ था जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब। जो धमाका हुआ, धमाके में शहीद अफराद की तादाद भी 3 तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद था जो कि इस्तेमाल हुआ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि ये धमाका जो था वो उस गाड़ी में हुआ था जिसके पड़हच्चे उड़ गए और उस गाड़ी के अंदर जो धमाके की उसकी मिकदार थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 20 से 25 किलो के करीब धमाका खेज मवाद था, जो इतना हैवी था कि जब वो फटा तो उस गाड़ी के पड़हच्चे उड़ गए और उसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल थी वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह होगी। अब तक जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इस गाड़ी का तयन किया जा रहा है कि यह गाड़ी की किसके ज़ेर इस्तेमाल थी, क्योंकि इस गाड़ी की जो अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो चेसी थी
वो सिर्फ मौजूद रह गई है। बाकी इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो धमाके से उड़ चुकी हैं और उसके दूर दूर तक इसके बॉडी पार्ट जो थे वो पाए गए। इस हवाले से आपको बताया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तश्कील दी है उसके मुताबिक जो 20 से 25 किलो धमाका मवाद इस्तेमाल हुआ और इस गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब इस गाड़ी की फॉरेंसिक की जाएगी और इसमें चेसी नंबर इसका ट्रेस करके इसके असल मालिक तक पहुंचा जाएगा। ये गाड़ी किसके ज़ेर इस्तेमाल थी और ये गाड़ी यहाँ पे कैसे पहुंची, इसके लिए सेफ्टी अथॉरिटी के कैमराज जो हैं उनकी मदद ली जाएगी। अगर ये नंबर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद जो सेफ सिटी के कैमराज जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे पुलिस के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, जिससे इस बात का तयन किया जा सकता है कि ये गाड़ी यहाँ पे कब पहुँची और किस तरह पहुँची। इस हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना था कि इस बात के ऊपर जो है वो अब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है उसको बुलवाया गया है जो मौके से गाड़ी की फॉरेंसिक करेगी और उसका अगर चेसी नंबर मिल जाता है या उसकी मलकियत का रिकॉर्ड मिल जाता है तो उसके बाद केस को ट्रेस करने में पुलिस के लिए आसानी होगी और इस पे ऊपर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। जी, वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अजमत आवान ने हमें जिना अस्पताल के बाहर से ज्वाइन किया है। अजमत, बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, अस्पताल की जख्मियों की हालत कैसी है, तशवीशनाक कितने हैं? जी बिल्कुल, जो जहाँ बाग होने वाले 3 अफराद थे उनमें से 2 की शिनाख्त होगी और जो उनकी डिटेल है वो सिटी 42 ने हासिल कर ली। और इस अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के जो 5 अफराद है वो इसकी जद में आ गए थे। और जहाँ बाग होने वाले में जो 3 अफराद थे उनमें जो 2 थे वो एक बाप और बेटा शामिल थे। जो बाप था उसकी उम्र 30 साल थी जिसका नाम अब्दुल खालिक था और बेटी की जो उम्र थी वो 6 साल थी, उसका जो नाम था वो अब्दुल हक था। वो जहाँ बाग हो गए हैं, जबकि जो दीगर जो 3 हैं जिनमें माँ और 2 बच्चे शामिल हैं वो अभी भी यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। अब्दुल खालिक के जो भाई से हमारी बात हुई उनका कहना ये था कि जहाँ पर धमाका हुआ उसके बिल्कुल सामने हमारा घर था। जो बच्चा 6 साल अब्दुल हक था वो गली में खेल रहा था जबकि उसका बाप उस गली में रिक्शे के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि जो 30 साल अब्दुल खालिक बाप है वो रिक्शा चलाता था। जब धमाका हुआ तो बाप बेटे दोनों इसकी जद में आ गए और वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाकी जो बच्चे थे जिनमें 1 साल बच्चा और 10 साल जो बच्चा शामिल था वो जख्मी हुआ। फिलहाल वो यहाँ पर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब सुबह से लेकर जो अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जो हैं जाँ बाग हुए हैं। टोटल यहाँ पर 17 अफराद एडमिट किए गए थे जिनमें 3 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। अभी फिलवक़्त 14 अफराद में से जो 2 अफराद हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि फिलवक़्त 12 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें 2 की जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसमें एक जो पुलिस का कांस्टेबल है वो भी शामिल है। जी, एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। अजमत आवान और इरफान हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। MS जिना अस्पताल की जानिब से भी कुछ देर कबल गुफ्तगू की गई थी और उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। जो तशवीशनाक है वो वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए गए हैं, जिनमें एक हामला खातून भी बताई जा रही थी और एक 6 साल बच्चा था जो कि शहीद हो चुका है। जौहर टाउन BOR सोसाइटी के करीब घर में धमाका हुआ था और एक ही खानदान के 5 अफराद बम धमाके में जख्मी हुए हैं। धमाके में 3 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि धमाके के 25 जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहरियों के अमलाक के नुकसान का अजाला किया जाएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने कहा है कि मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। आपको बताते चलें कि धमाके पर वज़ीर आला ने नोटिस दिया, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि धमाके में 3 अफराद शहीद हुए हैं और धमाके के 25 जख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में ज़ेर इलाज रखा गया है। शहरियों की अमलाक के नुकसान का भी अजाला किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। जॉर्ज टाउन के नज़दीक ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं और 25 जख्मी हैं। तो फौरी तौर पर जो हमारी टीमें थी मौके पर पहुंच गई हैं और हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी है। और जो मिनिस्टर साहिबान हैं वहाँ पहुँच गए और जो मरीज़ हैं उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसमें CTD पुलिस और जो कंसर्न इदारे हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोई भी जो मुजरिम होगा वो गिरफ्त से नहीं बच सकेगा और जो लोग शहीद हुए हैं या जिनके अमलाक का नुकसान हुआ है तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम फौरी तौर पर उनका इजाला करें। 11:15 बजे के दरमियान जॉर्ज टाउन के नज़दीक ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं और 25 जख्मी हैं। तो फौरी तौर पर जो हमारी टीमें थी मौके पर पहुंच गई हैं
और हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी है। और जो मिनिस्टर साहबान हैं वहाँ पहुँच गए और जो मरीज़ हैं उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसमें CTD पुलिस और जो कंसर्न इदारे हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोई भी जो मुजरिम होगा वो गिरफ्त से नहीं बच सकेगा और जो लोग शहीद हुए हैं या जिनके अमलाक का नुकसान हुआ है तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम फौरी तौर पर उनका वज़ीर आला की गुफ्तगू आपने सुनी है। आपको बताते चलें कि लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। आसिया बीबी दुहाई दे रही हैं कि मेरी 18 साल सानिया घर में काम करती है और धमाके के बाद उसकी कोई खैर खबर नहीं है। बेटी की तलाश में आसिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आसिया बीबी का कहना है कि पुलिस बेटी के बारे में कुछ नहीं बता रही, घर के करीब भी जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस बेटी की तलाश में कोई मदद, कोई मालूमात फराहम नहीं कर रही। आसिया बीबी की जानिब से रो रो कर दुहाइयां दी जा रही हैं। कुछ पता नहीं, प्लीज आप वीडियो मत बनाएं, बंद करें। कब से आप ये रुक बताएं, कोई इतला, कोई कॉल वगैरह? कितनी दूर घर है, कौन सा घर है? ये सामने वाला घर है, खुदा के लिए मुझे चाहते हैं। इन्होंने कोई फ़ोन कॉल वगैरह किसी ने किए? घर वालों से कोई रब्ता हुआ है? कोई रास्ता नहीं। कॉल वगैरह कर रहे हैं आप? उम्र क्या आपकी बेटी की? 18 साल की है। मोबाइल वगैरह कोई नंबर है उसके साथ? नहीं, ये सामने घर है। IG पंजाब इनाम खानी ने धमाके को दहशतगर्दी करार दे दिया। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस नाका ना होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल, पुलिस ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाई है। IG इनाम गनी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने धमाके को दहशतगर्दी करार दिया है। उनका कहना था कि पुलिस नाका ना होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ज़्यादा मेरे ख्याल में स्पेकुलेशंस पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे पास साल में सैकड़ों के तादाद में थ्रेट अलर्ट्स आती हैं। इस वक्त भी हमारी कोई 65 के करीब थ्रेट अलर्ट्स थी। हम उन तमाम पे काम कर रहे होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की, वी हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप यकीन जानिए। और इसी तरीके से CTD आपने देखा पिछले हफ्ते भी उन्होंने कार्रवाई की, कुछ लोग पकड़े। इन्हीं के बदौलत ये जो टेररिस्ट है ये पिछले 1 साल से कुछ भी यहाँ नहीं कर पाए थे। टारगेट किसको अचीव करना था यहाँ पे? सर इसका टारगेट क्या? सर मजबूत और क्या हाथ इसके अंदर मुलविस हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से बात ये है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है। ये कभी भी नहीं है। हमारे अपने लोग इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हमारे अपने लोग भी इसमें शामिल नहीं होते। ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का या उन मुल्कों का ये है कि इस वक्त पंजाब इनाम गनी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन धमाके को दहशतगर्दी करार दिया है। उनका कहना था कि हमारे पुलिस जवान भी इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों के लिए उन्होंने सेहतयाबी की दुआ की। उनका कहना था कि ये धमाका जो है ये एक बड़ा धमाका था और उन्होंने ये कहा कि लोगों के लिए हम जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनका कहना था कि अगर नाका ना होता तो ये एक बड़ा धमाका हो सकता था। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। ख्वाजा आसिफ को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। हाई कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने समाअत की। बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा, जमानत मिल गई? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट से लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सजात केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वकील और नैब के प्रोसिक्यूटर के दलाल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त जमानत मंजूर की है और आज भी 2 घंटे तक इस केस के दलाल जारी रहे। 3 से लेके आज तक 3 मुसलसल समातें हुई हैं, जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जिन्हें 2020 में 29 दिसंबर 2020 में नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए रजू किया और उसके बाद 3 मुख्तलिफ बेंच, डिवीजन बेंच तहलील हुए। सबसे पहला बेंच जो था वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अजय गुराल पर मुश्तमिल था, वो तहलील हुआ और उसके बाद जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल दूसरा बेंच तश्कील दिया गया। दूसरा बेंच भी तहलील हो गया और इसके बाद तीसरा बेंच जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अजय गुराल पर
मुकम्मल तश्कील दिया गया। ये बेंच भी तहरीर हुआ जिसके बाद जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और उसने मुसलसल 3 समातें करने के बाद इसके अहम केस का फैसला सुना दिया है। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ ये था कि जो ख्वाजा आसफ हैं उन्होंने उनके असासे डिक्लेयर हैं और उन्होंने अपने तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं वो नैब को फराहम किए हैं, मुतल्लिका इदारों ने भी नैब को फराहम कर रखी हैं। और मजीद उनका ये भी कहना था कि अभी नैब का जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे अभी तक जज तैनात नहीं है और ना ही अभी तक इस केस का रेफरेंस जो है वो इंसाफ अदालत में वहाँ पे जमा करवाया गया है, वहाँ पे पेश किया गया है। मजीद उनका ये भी कहना था कि जो दरख्वास्त गुजार हैं MNA हैं और उमर रशीदा हैं और इसके अलावा मजीद ये भी कहा गया कि उनका मेरिट पे उनकी जमानत का हक बनता है क्योंकि अभी तक ट्रायल जो है वो शुरू ही नहीं हुआ और उनको अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताइएगा कि एक और जमानत मिल गई है, आप तो पहले ही कह रहे थे कि ये इंतकामी कार्रवाई चल रही है। बिस्मिल्लाह, देखें बात यह है कि मुसलसल चंद वर्षों से जो हो रहा है, जो तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, एहतसाब के नाम पर जो इंतकाम लिया जा रहा है और ज़ाती इंतकाम की अब तो शदीद किस्म की जो बू है वो आ रही है कि आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब के केस में आज 5 माह के बाद जो है उनकी दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर हुई है और ये जो 5 माह जो दिन रात उन्होंने शदीद तकलीफ और अज़ियत में बर्दाश्त किए हैं, अब इनका जिम्मेदार होगा। और बात क्या थी जी कि मामूली सा एक मामला है कि जनाब आपने कामे से तनख्वाह क्यों ली और ये कामे किसी की तनख्वाह कहाँ से आ गई। इतनी छोटी छोटी बातों पे जो तमाम अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको शदीद इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर अरबों लोग डका गए हैं, आटा चीनी चोरी कर गए हैं और उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ FIA बुलाती है और बुलाकर कहती है कि जनाब आप हमें मतलूब नहीं है, आप बराए मेहरबानी अपनी दरखास्त से जमानत वापस ले लें। तो ये जो दोहरा मयार पूरी कौम के सामने आया हो चुका है और वो लोग जो कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, उन्होंने जितने दर्जनों NRO अपने दोस्तों साथियों और अपनी ATM मशीन में बांटे हैं, अब ये सब तमाम दावों की कलाई जो है खुल चुकी है। मैं अब भी ये कहूँगा इन हुक्मरानों को कि खुदारा अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो हुकूमती मामलात पर रखें और आवाम को रिलीफ देने पर रखें, जो आप बिल्कुल नहीं दे रहे। तो आप आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। आप 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे, 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। आप 50 लाख घर देने का वादा करके आए थे, आप लाखों घर लोगों से छीन चुके हैं। तो आप अपनी तवज्जो जो है वो अपने उन मामला पर रखें जिससे पाकिस्तान के अवाम को कुछ सुख का सांस मैसर हो, पाकिस्तान से महंगाई की लहर का खात्मा हो। आप अब अपनी तवज्जो इंतकाम से निकालें और अपनी कुछ कारकर्दगी पर तवज्जो दें क्योंकि अब ये इलेक्शन का तबल बचने वाला है और जो चौथा साल जब शुरू हो जाता है तो समझे कि आप उस इलेक्शन के करीब जाते हैं। तो आज भी मैं इन तमाम लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि आप बस कर दें। लेकिन देखें जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के और हमजा साहब के केस में हुआ है कि 2.25 बरस की नाहक कैद हमजा शहबाज काट चुके हैं, 2 दफ़ा आपने शहबाज पाकिस्तान को जो है वो जेल की सलाहों के पीछे भेजा और अब आप फिर तीसरी मरतबा जो है वो उन पर इंतकामी कार्रवाइयाँ FIA के जरिए करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले को बंद कर दें और बंद कर दें। और बराए मेहरबानी मेरी इन तमाम लोगों को ये राय और मुफ्त का मशवरा है कि अपनी तवज्जो आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज करें। तवज्जो आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज करें, इंतकामी कार्रवाइयों को अब बंद होना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि क्या फैसला सुनाया गया है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका भी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से परवेज़ इलाही और आसिफ जरदारी की मुलाकात से मुताल्लिक सवाल हुआ। वज़ीर आला ने जवाब दिया कि कोई और सवाल कर लें। बिल्कुल, सवाल किया गया वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से मुतालिक, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि कोई और सवाल करें। वज़ीर आला ने जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला से परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी की गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात से मुतालिक जब सवाल पूछा गया तो वज़ीर आला का कहना था कि कोई और सवाल किया जाए। कि कल चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी की मीटिंग हुई है, क्या आपको तब्दीली से कोई खतरा नजर आ रहा है? और कोई बात? अच्छा, ये धमाका हुआ है कि कल चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी की मीटिंग हुई है, क्या आपको तब्दीली से कोई खतरा नजर आ रहा है? और कोई बात? अच्छा, ये धमाका हुआ है कोई और सवाल कर लें, ये जवाब दिया वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता शब जो है परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात जो है वो हुई थी, जिस पर वज़ीर आला से सवाल किया। और आज जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली पहुंचे हैं तो सहाफ़ियों ने धमाके से मुतालिक उनसे सवालात किए और कल होने वाली मुलाकात के हवाले से जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कोई और सवाल कर लें।
बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पहुंचे थे इजलास के लिए वज़ीर आला पंजाब, जिस मौके पर ये सवाल किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना के बाद से 1 साल से पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों के लिए बड़ी खबर है। 28 जून को एक रोज के लिए पाक भारत सरहद खोलने का फैसला किया गया। मजीद बात करेंगे दुरनायाब से। दुरनायाब, बताइएगा, एक अच्छी खबर है ये? जी बिल्कुल, कोरोना के बायस 1 साल से पाकिस्तान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के लिए बहुत अहम खबर है। कोरोना की शिद्दत में कमी आने के बाद अब 28 जून को एक रोज के लिए पाक भारत सरहद खोलने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान से 461 अफराद भारत जाएंगे, जबकि भारत से जाने वाले में 405 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। नूरी वीजा के हामिल 56 अफराद भी इसी रोज भारत रवाना होंगे। इसी तरह वजारत खारजा पाकिस्तान ने इस हवाले से वाघा बॉर्डर पर जरूरी इक़दाम करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। भारत वापस जाने वाले तमाम अफराद को रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का टेस्ट कराना होगा। हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन लगवाने की कोई शर्त नहीं रखी गई। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बायस 1 साल से पाक भारत सरहद को बंद रखा था। अब ये आसानी आने के बाद पाक भारत में जो फंसे हुए दोनों तरफ में शहरी हैं वो वापस जा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया दुरनायाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि 28 जून को एक रोज के लिए पाक भारत सरहद खोलने का फैसला किया गया है। कोरोना के बायस 1 साल से पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों के लिए ये बड़ी खबर है। 28 जून को एक रोज के लिए पाक भारत सरहद खोलने का फैसला किया गया है। एक रोज के लिए पाक भारत सरहद को खोला जाएगा। कोरोना की वजह से 1 साल से पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों के लिए अच्छी खबर है, अब वो भारत वापस जा पाएंगे। और एशिया की सबसे बड़ी लाहौर बार मसाइल का शिकार है। लाहौर बार के वकला की तादाद 17,000 से तजावुज करके 27,000 हो गई है। रोजाना दर्जनों वकला वकालत के शोबे से वाबस्ता हो रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी बात है इसकी कि वकला की जो तादाद है 17,000 से तजावज़ जो है वो कर चुकी हुई है और मज़ीद दर्जनों के हिसाब से वकला जो हैं वो सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, ज़िला कचहरी इस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठने की बिल्कुल जगह जो है वो नहीं है। अभी तक इनके वकला के बैठने के लिए कोई सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से तादाद में इजाफे के बाइस कैंट, मॉडल टाउन, ज़िला कचहरी में तादाद इस कदर ज़्यादा है कि वकला जो है वो बरामदों में बैठने के ऊपर मजबूर हो चुके हुए हैं। और जो सूरत हाल है, जो उसके सेशन कोर्ट की सूरत हाल है, वहाँ पर कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। अगर कैमरा मैन इमरान सदीकी आपको दिखा सके, ये वकला की कुर्सी हैं। ये पढ़ा लिखा तबका है जो इन टूटी कुर्सियों के ऊपर यहाँ पर सेशन कोर्ट में बैठता है। हालाँकि इनके दफ्तर में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर बाकायदा इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होना पड़ता है। वहाँ पर टाइम देकर बात करनी पड़ती है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।